students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 11th NCERT RBSC both syllabus are same. इस बार जो है CBSE और RBSC का दोनों का सिलेबस सेम है. NCERT बुक्स है क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 जो है हॉर्नबिल का, जिसका कि नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो इस चैप्टर के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला है, बहुत ही साहसिक चैप्टर है, जिसमें जो है इसका जो नरेशन है वो आपको एक नया जोश, नई ऊर्जा से भर देगा, ऐसा मेरा मानना है. तो बिना वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आज अपन ये जो टॉपिक है जिसमें गार्डन कुक और एलन ईस्ट जो है जिन्होंने लिखा है, इस चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे. और ये कुछ इडियम्स दे रखी है, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनका मीनिंग अपन इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि भाई इन एक्सप्रेशंस का क्या मीनिंग निकलता है. अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर को. और चैप्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं, इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round of the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ डेट दे रही है, देखो इन जुलाई 1976 यानी जुलाई के अंदर जो है यात्रा शुरू होती है 1976 के अंदर 1976 में, जिसमें साथ में कौन कौन है. देखो माय वाइफ मैरी, अब ये मैरी नाम है, मेरी नहीं है, ठीक है. माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी. सन जोनाथन, जोनाथन नाम है बेटे का जो कि 6 साल का है. डॉटर सुजैनी, सुजैन नाम की बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है. एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, सेट सेल यानी समुद्र की यात्रा पे निकले. फ्रॉम प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ नाम की जो जगह है इंग्लैंड में, वहां से टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब दोहराने में द राउंड यानी पूरा जो राउंड है, जो चक्र है ऑफ द वर्ल्ड योएज, पूरी विश्व की यात्रा, समुद्र में जो है पूरे विश्व की यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, दोहराने के लिए निकल पड़े. जो कि किसने किया था, मेड 200 years अर्लियर यानी 200 साल पहले जो किया था भाई कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक ने जिस प्रकार से जो है पूरे विश्व की समुद्र यात्रा की थी 200 साल पहले, उसी को वापस दोहराने के लिए जो है मैं, मेरी पत्नी मैरी, बेटा जॉन और डॉटर सुजैन, चारों जो है जुलाई 1976 को हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकले, ठीक है. अब देखो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट टाइम यानी लंबे समय से मैरी एंड आई, मैरी और मैं. अब मैं कौन है यहाँ देखो, 37-year-old बिजनेसमैन, 37 साल का जो है एक बिजनेसमैन है. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. हैड ड्रीम्ड यानी हमेशा सोचा है, हमेशा उसका सपना रहा है, ऑफ सेलिंग तैरने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. फेमस एक्सप्लोरर यानी कि जो प्रसिद्ध हुए हैं, जो समुद्री नाविक जो है जिन्होंने विभिन्न समुद्री मार्गों की खोज की है, उनके सपनों से, उन्हीं की राह पर चलने का. एंड फॉर द पास्ट 16 years और पिछले 16 सालों से, अब 37 साल का तो खुद है यानी 19 साल का था तब से ये प्लानिंग चल रही है. We had spent all our leisure time यानी हमने अपना पूरा का पूरा जो लेजर टाइम यानी स्पेयर टाइम, फ्री समय जो है वो किसको दिया है, होनिंग ओवर सी फारिंग स्किल्स. होनिंग ओवर सी फारिंग स्किल्स का मतलब है अपने समुद्र के अंदर तैरने की या वहाँ की जो कलाएं हैं उनको और ज्यादा स्किल करने के लिए, उनको और ज्यादा निखार के लिए कि भी समुद्र में जो है
किस प्रकार से तैरा जाए या कैसे शिप को चलाया जाए, इस चीज के लिए हम पिछले 16 सालों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश पानी के अंदर, ब्रिटिश में जो देखो इंग्लैंड के चारों ओर क्या है, इंग्लैंड समुद्र के किनारे ही तो बसा हुआ है, तो वहाँ के जो वाटर्स है वहाँ जो है पिछले 16 सालों से जो है जब भी स्पेयर टाइम मिलता है मैं अपनी समुद्र में तैरने की स्किल्स या जहाज को चलाने की स्किल को सुधारने में अपना टाइम लगा रहे हैं। Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। अब देखो हमारी जो बोट है जिसका क्या नाम है वेव वॉकर, जो कि क्या देखो 23 मीटर यानी 23 मीटर लंबी है, 23 मीटर की बोट है एंड 30 टन वुडन हल और 30 टन का उसका लकड़ी का जो हल है वो बना हुआ है, हेड प्रोफेशनली बिल्ट, ये बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से बनाई गई है समुद्र में एक्सप्लोरर के लिए, समुद्र में खोज के लिए इसको जो है बिल्कुल व्यावसायिक तौर पे बनाई गई है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट, और हमने यहाँ पर जो है इसको फिट करने में, इसकी जो है सारी चीजें फिटिंग करने में महीनों का समय व्यतीत किया है। आउट एंड टेस्टिंग इट, और इसको टेस्ट किया है इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खराब मौसम में वी कुड फाउंड, जो भी हमें मिला, जितना भी सबसे खराब से खराब मौसम जो हमें मिल सकता था उस मौसम में हमने इसको टेस्ट करने का प्रयास किया। The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasant as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब ये कह रहा है कि the first leg of our planned 3-year 3 साल की यात्रा जो है वो प्लान की थी, उसका जो फर्स्ट लेग है यानी कि पहला हिस्सा जो है जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था, बिल्कुल आराम से खुशी खुशी बीत गया। जहां हम तैर के कहाँ गए, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेके केप टाउन तक का जो सफर था 1,05,000 किलोमीटर का, ये हमारी 3 साल की यात्रा का जो पहला फेज था, इसको हमने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बड़ी आसानी से पार कर लिया। There before heading east we took on 2 crewmen। अब ये कह रहा है इसके बाद हमने ईस्ट की तरफ जाने से पहले 2 crewmen यानी 2 जो है नाविक और ले लिए, जो कि इस जहाज को चलाने में, नाव को चलाने में एक्सपर्ट थे। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, जिनमें एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल और दूसरा स्विस यानी स्विट्जरलैंड का था जिसका नाम था हर्ब सिजलर। टू हेल्प अस, जो कि हमारी मदद कर सके, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो कि दुनिया का सबसे रफेस्ट, सबसे खराब जो समुद्र था वहां पर कौन सा है, देखो द साउदर्न इंडियन ओशियन यानी दक्षिणी हिंद महासागर, जिसका कि वेदर सबसे ज्यादा खराब रहता है। उस वेदर में सपोर्ट के लिए हमने जो है 2 क्रू मेंबर्स को, जिसमें एक अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विट्जरलैंड का हर्ब सिजलर था, इन दोनों को साथ में लेके अपनी यात्रा का दूसरा फेज जो है शुरू किया। अब देखो आगे क्या होता है दूसरे फेज में। On our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales। अब देखो केप टाउन तक की यात्रा तो उनके पहले फेज में हो गई थी। केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन वी बिगेन यानी हमारा सामना, एनकाउंटर का मतलब सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गैल्स यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरों से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक जो है दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार जारी रही, लगातार जो है खतरनाक लहरें चलती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग। लेकिन ये कह रहा गैल्स यानी लहरों से मुझे जो है वो ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उन लहरों की जो साइज थी वो बहुत ही खतरनाक थी, अलार्मिंग थी, चौंकाने वाली थी। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक की जो लहरें थी। एज हाई एज और मैन मास्ट, जितना कि हमारा जो मैन मास्ट था, मैन जो एंकर था,
जो मस्ट्रोल था वहां तक जो है 15 मीटर तक ऊंचाई की लहरें जो चल रही थी। December 25th found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब देखो December 25th क्या होता है भाई, कौन सा डे है? क्रिसमस डे। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है, क्रिसमस डे जो है वो हमने 3,500 किलोमीटर दूर केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूरी पर थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। अभी कह रहा है मौसम तो खराब था ही, लेकिन मौसम खराब के अलावा बाकी सब कुछ बहुत शानदार था। हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपना क्रिसमस हॉलीडे और क्रिसमस ट्री लगाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। और नया साल जो है 25 दिसंबर के बाद जब 1 जैन आया तब भी मौसम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं नजर आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने ये सोचा, हमने ये अनुमान लगाया था कि ये जल्द ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज। और ये बदला भी फॉर द वर्स। लेकिन बदला कैसे? और ज्यादा खराब हो गया। एट डॉन, डॉन का मतलब सुबह का समय, प्रभात का समय, जब जो है सूर्यास्त नहीं उदय हुआ हो और रोशनी हो गई हो, उसको अपन कहते हैं डॉन। और उसी प्रकार से डस्क यानी कि संध्या का समय, जब सूर्यास्त हो गया और अंधेरा नहीं हुआ हो, तो डॉन और डस्क जो है ऑपोजिट वर्ड्स है। तो एट डॉन, डॉन का मतलब प्रभात के समय। ऑन January 2 जनवरी को द वेव्स वर गिग्नेटिक, ये लहरें जो है और ज्यादा गिग्नेटिक, और ज्यादा बड़ी विशाल थी। We were sailing with only a small storm jib, और हम जो है तैर रहे थे एक छोटे से स्टॉर्म जिब यानी तूफान में जो तिरपाल होता है उसके सहारे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी जो है हमारी शिप जो है 8 नॉट पर आवर की स्पीड से चल रही थी। 8 नॉट, जिस प्रकार से हमारे रोड पे किलोमीटर्स होते हैं, वे कितने किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है, उसी प्रकार से समुद्र में जो है नॉट से अपन स्पीड को मापते हैं। तो 8 नॉट पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एज द शिप rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us। अभी जैसे ही शिप जो है प्रत्येक टॉप लहर जो होती थी उसके टॉप से, उसके ऊंचे से जब प्रत्येक लहर के ऊपर से गुजरती तो ऐसा लगता है कि एंडलेस यानी अंतहीन, इनॉर्मस विशाल सी समुंदर रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ उमड़ पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता कि ये जो अनंत समुद्र है, ये विशाल समुद्र जो है, ये हमारी तरफ जो है उठ पड़ा है, चल पड़ा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो स्क्रीमिंग यानी जो चीख थी, जो आवाज थी, एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और जो फुहारे थे उसके ये बहुत ही पेनफुल थे, यानी कानों में सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक थे। इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण आवाज जो है उनकी आ रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib। अभी कह रहा हमने जो है बोट को स्लो डाउन किया और उसके बाद जो है क्या किया, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म जिब जो तूफान का जो त्रिपाल था उसको हमने ठीक किया, बोट पे डाला। एंड लेस्ड ए हैवी मूविंग ड्रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्ट्रम, और हमने जो है वहाँ बहुत भारी रस्सी जो है उससे बांध दिया, लूप को मेंटेन करते हुए स्ट्रम के जो लूप था उसके अकॉर्डिंग। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और उसके बाद हमने हर चीज को डबल लेस्ड किया, यानी 2 बार 2 रस्सी घुमा के उसको अच्छी तरह से बांधा। वेंट थ्रो ओवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उसके बाद जो है जीवन को बचाने के लिए जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी उसको भी हमने तैयार किया। अटैच्ड लाइफ लाइंस को जोड़ लिया। एंड डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और जो भी लाइफ जैकेट्स वगैरह थे उनको हमने पहन लिया। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे कि भी मौसम दिनों दिन खतरनाक हो रहा था। अब जो है बहुत ज्यादा खतरे का जो सामना होने वाला था, उसके लिए हमने अपनी पूर्ण तैयारी करके जो है आने वाले खतरे को सामने के लिए हम तैयार बैठे थे।
The first indication of impending disaster came about 6 p.m. with an ominous silence. अभी कह रहा पहला इंडिकेशन यानी पहला संकेत जो है impending disaster आने वाले खतरे का, आने वाली विपत्ति या आपदा का came आया about 6 p.m. शाम के 6 बजे with an ominous silence. Ominous silence का मतलब बहुत बिल्कुल विचित्र से चुप्पी, बिल्कुल शांति. The wind dropped. अब जो हवाएं जो है वो चली and the sky immediately grew dark. और जो sky है आसमान जो है वो immediately का मतलब तुरंत grew darker बहुत ज़्यादा गहरा हो गया. Then came a growling roar. और उसके बाद जो है एक उठती हुई रोर जो है वो धाड़ जो है उसकी आवाज़ सुनाई दी. And an enormous cloud towered after the ship. और एक विशाल बादल जो है टावर की तरह शिप के सामने आया. विद हॉरर यानी भय के कारण, डर के कारण. आई रियलाइज्ड मैंने ये महसूस किया दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड कि ये तो कोई क्लाउड है ही नहीं, ये क्लाउड नहीं है बट ए वेव. लेकिन वो एक वेव है, एक लहर थी. बादल नहीं था बल्कि ये लहर थी. Like no other I had ever seen. उतनी बड़ी जितनी की मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी, उतनी विशाल काय लहर जो है वो थी. अब बादल जैसा प्रतीत हो रहा था, इतनी विशाल. अब बादल तो ऊपर होता ना, इतनी विशाल लहर जो है वो आती हुई नजर आई. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. और ये जो है बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आई और जो दूसरी लहरें थी उनसे हाइट में ट्वाइस यानी दुगुनी थी. विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट. और ये जो है फ्राइटफुल यानी भयानक ब्रेकिंग क्रस्ट टूटने की आवाज के साथ जो है ये आई. द रोर इंक्रीज्ड to a thunder as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it. अभी कह रहा roar increased. अब उसका जो शोर है वो और ज्यादा बढ़ गया. to a thunder गर्जना में बदल गया. and the stern moved और जो stern था जो मूव हुआ सिर्फ मूव हुई the face of the wave बिल्कुल वेव के उस लहर के सामने. एंड फॉर ए मोमेंट और एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने ये सोचा वी माइट राइड ओवर इट कि हम जो है इसको पार कर जाएंगे. बट देन ए ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक. लेकिन तभी जो है एक भयानक एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट शूक द डेक उसने उस डेक को हिला दिया. तभी एक खतरनाक जो है धमाका हुआ और उस धमाके ने डेक को हिला दिया. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. और ये जो एक विशाल जो टोरेंट था, जो फोर्स था, जो ग्रीन एंड वाइट वाटर यानी नीले और सफेद पानी का, ये एकदम से उस शिप पर टूट पड़ा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. और मेरा सर जो है वो स्मैश्ड का मतलब टकराया इनटू द व्हील. व्हील का मतलब ये स्टीयरिंग व्हील. And I was aware of flying overboard and sinking below the waves. And I was aware और मुझे निश्चिंत था, मैं इस बारे में जानकारी थी वो flying overboard क्योंकि ओवरबोर्ड से ऊपर वो जो है तैर रही थी. And sinking below the waves और मैं क्या हो रहा था, डूब रहा था below the waves लहरों के नीचे. I accepted my approaching death और मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस और जैसे ही मैं अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपनी जो होश उसको खो रहा था, अवचेतन की अवस्था में जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल और मैं अपने आप को बहुत ही शांत महसूस कर रहा था. देखो जो लहर के टकराने के बाद उसकी स्थिति के बारे में वर्णन किया है. उसके बाद देखो आगे क्या हुआ. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. अनएक्सपेक्टेडली यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी. माई हेड मेरा सर. पॉप्ड आउट यानी लुढ़का टपका बाहर आया. ऑफ द वाटर पानी से. ए फ्यू मीटर्स अवे और कुछ दूर तक, कुछ मीटर की दूरी पर wave walker was near capsizing.
वेव वॉकर जो है अब बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त होने की कगार पे था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और इसका जो मास्ट था वो हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो गया था, लेटिव वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और उसके बाद दूसरी वेव जो थी उसने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। द लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और जो लाइफ लाइन थी उसको एकदम से झटका लगा। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जो है एकदम से जो गार्ड रेल थी, रेलिंग्स वगैरह थी, उनको पकड़ा। एंड सेल थ्रो द एयर इनटू वेव वॉकर्स मैन, और एकदम से जो है हवा के उसमें तैर कर वेव वॉकर के मैन बूम में गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, और आने वाली जो लहरें थी उसमें मैं टॉस्ड यानी इस तरीके से हिल रहा था या घूम रहा था। अराउंड मी इन द डेक, डेक के अंदर लाइक ए रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया जो है किस प्रकार से झूलती है, खेलती है, उड़ती है हवा के झोंके के साथ, उसी तरह से जो है मैं हिल रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी लेफ्ट साइड की जो रिब्स थी, पसलियां जो थी वो क्रैक हो गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह ब्लड से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से मुंह एकदम से टकराया तो मुंह जो है वो खून और दांतों से भर गया। Somehow I found the wheel, और कैसे भी करके जो है मैंने उस स्टीयरिंग को ढूंढा। एंड लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली वेव के लिए, अगली लहर के लिए स्टर्न को बिल्कुल सीधा किया। एंड हंग ऑन, और इसके ऊपर से हम चले गए। अरे वाटर वाटर एवरीवेयर, अब क्या था, पानी पानी था, चारों ओर पानी पानी था। I could feel that the ship had water below, और मैंने ये फील किया, महसूस किया कि शिप जो है पानी के नीचे है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। But I dared not abandon the wheel to investigate, लेकिन मुझ में इतनी साहस या इतना हिम्मत नहीं था कि मैं अपनी स्टीयरिंग छोड़ के इन्वेस्टिगेट करने के लिए नीचे जाऊं या स्टीयरिंग छोड़ के उसको देखूं। Suddenly यानी अचानक से वाटर विद ईच वेव ब्रोक अस, वाटर विद सडनली यानी अचानक, द फ्रंट हैच, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक से जो है सामने वाला दरवाजा जो है वो खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और उसमें से मैरी जो है आई। We are sinking, she screamed, और वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। The decks are smashed, decks जो है वो बिल्कुल टकरा गए हैं। We are full of water, हम पानी से भर चुके हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch, और मैंने कहा ये स्टीयरिंग पकड़ो, और मैं जोर से चिल्लाया और हैच की तरफ जो है गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, अब लैरी और हर्ब जो है दोनों ही क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, वाटर को बाहर निकालने के लिए पागलों की तरह बड़ी तेजी से जो है पंपिंग का कार्य कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई लकड़ियां जो है उनके डिफरेंट टाइप्स के शेप बन गए थे, अलग अलग एंगल कोण बन गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड, और पूरी की पूरी स्टारबोर्ड साइड यानी राइट साइड का जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा बल्ज इनवर्ड यानी अंदर धंस चुका था। एक साइड राइट साइड का पूरा हिस्सा अंदर धंस गया था। Clothes, crockery, charts, tins and toys floated about in deep water, और कपड़े, क्रॉकरी आइटम्स, चार्ट जो है, टिन डिब्बे वगैरह है, और जो भी खिलौने हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर तैर रहे थे। A half swam, half traveled into the children's cabin, और मैं आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए जो है बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। यस दे आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया हाँ। फ्रॉम एन अपर बैंक, ऊपर के बंक से, ऊपर के जो डेक बनी हुई थी, बंक बना हुआ था उनके रहने का, वहां से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड सू, लेकिन सू ने क्या कहा, लेकिन मेरा सर जो है वो थोड़ा दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग ए बिग बम्प अबव हर आईज,
इशारा करते हुए, ए बिग बम्प यानी बड़ी सी सूजन का, अबव द आईज उसके ऊपर, उसके आंखों के ऊपर जो है एकदम से टकराने से जो हो गया था, सूजन आ गई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसकी सूजे हुए चेहरे की चिंता करूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब देखो, हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू कुछ स्क्रू एंड कैनवास यानी तिरपाल लेने के बाद मैं जो है आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, डेक पर जो है संघर्ष करने लगा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, अब स्टारबोर्ड साइड जो है बिल्कुल ओपन हो चुका था, खुला हो गया था अंदर धंसने के कारण। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और जिसके कारण प्रत्येक लहर से पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमें और ज्यादा तोड़ रहा था, डुबा रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink, और अगर मैं कुछ जल्द ही रिपेयर नहीं कर पाया तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चित रूप से डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से लहर के टकराने के बाद जो है डेक की और उस शिप की हालत हो चुकी थी। Somehow I managed to stretch canvas and secured waterproof hatch कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स। दिख रहा है कैसे भी करके मैंने ये मैनेज किया, स्ट्रेच कैनवास को फैलाया एंड सिक्योर किया यानी सुरक्षित किया, वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो भी गैपिंग होल्स थे, बीच के जो छेद थे, वहां से जो पानी आ रहा था उसको बिल्कुल वाटरप्रूफ किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है अभी भी लगातार बह रहा था, but most of it was now being deflected other side, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो है अब दूसरी साइड में बहने लग गया था। More problems arose when our hand pump started to block with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited। वगैरह ज्यादा समस्याएं उस वक्त उत्पन्न हुई जब हमारा हैंड पंप जो है वो ब्लॉक हो गया, चौक हो गया, रुक गया। विद डेबरी का मतलब मलबा, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो कि कैबिन के अंदर तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप था शॉर्ट सर्किटेड, वो शॉर्ट सर्किट होने से जल चुका था, काम नहीं कर रहा था। तो दोनों पंप जो है वो ब्लॉक हो चुके थे, खराब हो चुके थे। वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का जो लेवल है वो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक, फिर से डेक पे आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और मैंने देखा कि हमारे जो 2 पंप थे, वाटर पंप, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। अलोंग विद द फोरस्ट्रे सेल, द जिब एंड द डिंगीज एंड मैन एंकर, जिस प्रकार से ये सारी चीजें जो है, जिब है, जो डिंगीज है और मैन एंकर को नुकसान पहुंचा, वैसे ही उनको भी नुकसान पहुंचा था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor, और उसके बाद मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम के नीचे की फ्लोर पे रखा हुआ है। I connected it on an out pipe and was thankful to find that it worked, और मैंने इसको जोड़ दिया बाहर की पाइप से, और अच्छा हुआ कि ये बिल्कुल काम कर रहा था, वर्किंग पोजीशन में था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping। अब पूरी रात जो है कैसे बीती पंपिंग करते हुए, यानी कि पूरी रात वो पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया चलती रही। स्टीयरिंग, कभी स्टीयरिंग संभालता, कभी पंपिंग करता, कभी वर्किंग ऑन रेडियोज, रेडियो पे जो नजदीक का जो सेंटर था वहां से हेल्प लेने की प्रयास करता। We were getting no replies of our medicals, और हमें किसी भी प्रकार की मेडिकल्स यानी इमरजेंसी के समय जो कॉल किया जाता है नज़दीक के पोर्ट से सहायता के लिए, लोकेशन पता करने के लिए, जैसे एरोप्लेन में या शिप में ऐसा होता है कि नज़दीकी स्टेशन से मदद के लिए जो कॉल किए जाते हैं उनको कहा जाता है मेडिकल्स। तो हमारे जो मेडिकल्स थे उनके कोई जवाब नहीं आ रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि जिसमें कोई आश्चर्य नहीं था
इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में, इस सुनसान क्षेत्र में जहां पर दुनिया से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उनका जवाब नहीं आना मतलब हमारा किसी भी बंदरगाह से, पोर्ट से संपर्क नहीं हो पा रहा था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है। सूज हेड हैड स्वेलोन अलार्मिंगली। अब सू यानी सुजैन का जो सर है वो चौंकाने वाली गति से बढ़ रहा था, उसका सूजन जो है और ज्यादा बढ़ गई। She had two enormous black eyes, और अब उसकी जो दो बड़ी बड़ी आंखें जो थी वहां पर उसकी सूजन आई है। Now she showed us a deep cut on her arm, और अब उसने जो है अपनी बाह पर भी एक गहरा कट जो है वो दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उसको पूछा कि भाई उसने अपनी इंजरी के बारे में, अपनी इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you when you are trying to save us all. I didn't want to worry, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying, जब आप प्रयास कर रहे थे, to save us all, हम सबको बचाने का, आप जो हमें सभी को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उस समय में अपनी परेशानी बताकर आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। देखो 7 साल की बच्ची की सोच जो है कितनी ज्यादा आगे की है कि ये हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर इस टाइम इंजरी के बारे में चर्चा की तो हो सकता है ये टूट जाए या चिंता करे और अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो उसने अपनी चोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और सिर्फ सर की चोट के बारे में बताया, अपने आर्म के कटने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस प्रकार से उन्होंने भी कितने स्ट्रॉन्ग वो बच्चे थे, पेरेंट्स तो स्ट्रॉन्ग थे ही, तब जो है पूरे विश्व को चक्कर लगाने का जो है प्लान बनाया और निकल पड़े, लेकिन बच्चे भी जो है इतने स्ट्रॉन्ग थे इनके। तो ये फर्स्ट जब लहर के टकराने के बाद जो उनकी शिप की स्थिति है, जो बोट की स्थिति है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, कल अगले सेशन में अपन इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।